Hello everyone, I welcome you all in edifying knowledge. I hope you all are fine. आज हम करेंगे टॉपिक विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन। विटामिन टर्म जो है ये किसने कॉइन की थी? हमारे ऑप्शन से ए वॉल्टर जी रोजन, बी कैसिमीर फंक, सी ए जी टांसले, डी अर्नेस्ट हेकल। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी कैसिमीर फंक। जो विटामिन टर्म है ये कैसिमीर फंक ने कॉइन की थी 1912 में। विटामिन जो होती है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें थोड़ी सी माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो इसलिए हमें इनको बाहर से ही लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है? हमारे ऑप्शन से ए विटामिन B3, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन B9। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी विटामिन के। विटामिन के जो है ये फैट सॉल्युबल है। हमारे पास जो होती हैं टू टाइप्स की विटामिन्स होती हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमारे पास 4 आती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इनको हम याद रख सकते हैं ऐसे KEDA, कीड़ा करके याद रख सकते हैं, या फिर कड़ी KEKADE, कड़ी या कीड़ा करके आप याद रख सकते हैं। ये जो है ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। इनके अलावा जो बाकी विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के अंदर और भी विटामिन्स आती हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड विटामिन सी, ये दो जो है ये वाटर सॉल्युबल हैं, और ये जो बाकी हैं ADE के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी सारी विटामिन्स प्रेजेंट है? हमारे ऑप्शन से A7, B8, D9, D11। तो हमारा राइट आंसर इसका B8। 8 विटामिन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाती है। उसमें आता है एक विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं आता, फिर B5 इसके बाद, एंड देन आता है B6, B7 एंड B8 फिर से नहीं आता है, एंड देन B9 एंड B12। B1 को जो हम थियामीन कहते हैं, B1 का नाम जो है वह है थियामीन। B2 को रिबोफ्लेविन, B3 नियासिन एंड B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, एंड आता है लास्ट पे B12 साइनोकोबालामीन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन आती हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और इनके नाम हैं, विटामिन B1 को थियामीन, B2 को रिबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामिन। इसमें से एक ही वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसी है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है। जो हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनको बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, जो एक्सेस में होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं थ्रू यूरिन। एक ही ऐसी विटामिन है जो स्टोर होती है, वो है B12 साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है ये एक ऐसी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इनमें से किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? हमारे ऑप्शन ए विटामिन B1, बी विटामिन ए, सी विटामिन B6, डी विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर इसका बी विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये जो है ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ताकि इन्फेक्शन से लड़ सकें, और ये हेल्प करती है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC।
WBC की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में विटामिन ए जो है वो हेल्प करती है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी विटामिन है जो कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। बाकी सारी विटामिन जो होती हैं हमको बाहर से ही लेनी पड़ती है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी विटामिन जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो कौन सी है। हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन B5, डी विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो स्किन है इसमें प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रो कैल्सिट्रोल। जब ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है चोलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन D3 भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है विटामिन D2 जिसको कहते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल। देन ये लिवर में जाता है, लिवर में ये चेंज हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन। और लास्ट स्टेप जो होता है वो किडनी में होता है, जहाँ पे किडनी में ये चेंज हो जाता है कैल्सिट्रियोल में, जो कि हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन को हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है स्किन में हमारी 7 डिहाइड्रो कैल्सिट्रियोल, जो कि यूवी की प्रेजेंस में चोले कैल्सिफेरॉल में चेंज होता है, जिसको विटामिन D3 भी कहते हैं। लास्ट स्टेप हमारा जो किडनी में ये चेंज होता है कैल्सिट्रियोल में, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज जीरोफ्थैल्मिया। इनमें से कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से जीरोफ्थैल्मिया होता है। हमारे ऑप्शन से ए विटामिन ई, बी विटामिन B2, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो हमारा राइट आंसर इसका ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसकी कमी की वजह से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ आईबॉल। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। हमारी जो आइज होती है इनमें एक वाइट फॉर्मी कलर का जो होते हैं ट्राइंगुलर पैचेस बनते हैं, जिसको बाइटोट स्पॉट भी कहते हैं। तो ड्राइनेस ऑफ आईबॉल जो होता है ये जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं बाइटोट स्पॉट के, ये हो जाता है विटामिन ए की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज। B6 का जो है क्या नाम है दूसरा? हमारे ऑप्शन से ए राइबोफ्लेविन, बी पेंटोथेनिक एसिड, सी बायोटिन, डी पायरिडॉक्सिन। तो हमारा राइट आंसर इसका डी पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं और रिबोफ्लेविन हमने अभी पढ़ा ये B2 को कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड B5 को कहते हैं और बायोटिन कहते हैं B7 को। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास B6 कहते हैं पायरिडॉक्सिन को, रिबोफ्लेविन B2 को कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड B5 को और बायोटिन B7 को। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल अमाइनो एसिड इज नीडेड बाय बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नियासिन। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होता है ताकि नियासिन की प्रोडक्शन हो सके? हमारे ऑप्शन से हिस्टिडीन, बी लाइसिन, सी ट्रिप्टोफान, डी वैलिन। तो हमारा राइट आंसर इसका सी ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो है ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जो कि ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को नियासिन प्रोडक्शन के लिए। तो नियासिन की डेफिशिएंसी से जो होते वो होती है प्लेजरा। नियासिन की डेफिशिएंसी से प्लेजरा होता है। नियासिन को ही विटामिन B3 भी कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं डर्माटिटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटिटिस, इसको प्लेजरा ऑफ 3 Ds भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन टू प्रमोट लाइफ ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से किस विटामिन की नीड होती है ताकि DNA सिंथेसिस और सेल डिवीजन में मदद कर सकें पहले 3 months प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में? हमारे ऑप्शन ए बायोटिन, बी फॉलिक एसिड, सी नियासिन, डी पेंटोथेनिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जिसको B9 भी कहते हैं, इसकी जो होती है ज़रूरत होती है ड्यूरिंग 3 months ऑफ प्रेगनेंसी ताकि
जो सेल डिवीजन जो है वो अच्छे से हो सके। इसकी कमी की वजह से अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की फीटस में। जो फीटस होता है उसमें जो होती है एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज एसोसिएटेड विद बर्निंग फीट सिंड्रोम। इनमें से कौन सा विटामिन है बर्निंग फीट सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड। हमारे ऑप्शन ए B3, B5, B6 एंड B9। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी विटामिन B5। विटामिन B5 जो है ये बर्निंग फीट सिंड्रोम के लिए जो है एसोसिएटेड है। इसमें पिन प्रिकिंग सेंसेशंस होती हैं हमारे जो पैर होते हैं इनकी सोल्स में। इसके अलावा जो विटामिन B6 है इससे नर्वस डिसऑर्डर, इसकी कमी से नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। विटामिन B5 जो है इसी को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन B5 की कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है और इसकी कमी से नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इनमें से किस विटामिन की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। हमारे ऑप्शन से ए पायरिडॉक्सिन, बी बायोटीन, सी फॉलिक एसिड, डी साइनोकोबालामिन। तो हमारा राइट आंसर इसका सी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं इनकी जो मैचुरेशन है वो उसमें फेलियर हो जाता है। तो इमेच्योर आरबीसी जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है ब्लड में। नेक्स्ट है हमारा B9 जो फॉलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है एंड पायरिडॉक्सिन से परनीशियस एनीमिया होता है। सॉरी, इससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो होता है आरबीसी का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है और साइनोकोबालामिन की वजह से हो जाता है परनीशियस एनीमिया। ये सिवियर टाइप का एनीमिया होता है परनीशियस एनीमिया। इसमें जो है डिमाइलिनेशन हो जाती है, हमारे नर्व को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो जाता है या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है बॉडी के किसी पार्ट्स में, या फिर पैरालिसिस भी इससे हो सकता है। तो पायरिडॉक्सिन जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जिसमें जो होते हैं आरबीसी का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। फोलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जो कि आरबीसी का मैचुरेशन जो है उसमें फेलियर हो जाता है, तो इमेच्योर आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है एंड साइनोकोबालामिन जिससे परनीशियस एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनमें से किस विटामिन जो है वो एसेंशियल होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन ए, डी विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर इसका डी विटामिन के। विटामिन के जो है ये एसेंशियल होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के को ही फाइलोक्विनन कहते हैं। विटामिन के का जो दूसरा नाम है वो है फाइलोक्विनन। विटामिन के जो है ये ज़रूरत होती है हमारे लीवर को ताकि वो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स को बना सके जो कि है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रोनोजिन। ये विटामिन जो है ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। एक और विटामिन है, एक और प्रोटीन है जो कि है हिपरिन, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था, तो वो आप मुझे बताना कि वो क्या काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, वीक मसल्स एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम आर साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो वीक मसल्स या फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है ये किस विटामिन की डिफिशियंसी से होते हैं। हमारे ऑप्शन से ए B1, B, C, E एंड D, K। तो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ई जो है इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो वीकनेस होती है मसल्स में और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन ई को टोकोफिरोल भी कहते हैं।
ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स की चेन को, जिसे जो हमें प्रिवेंट करता है कैंसर से, इनफर्टिलिटी से, एनीमिया से और एजिंग से। तो फर्टिलिटी के रिलेटेड जो विटामिन है वो है विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्टियोप्रोसिस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ऑस्टियोप्रोसिस जो है किसकी डिफिशियंसी से होता है? हमारे ऑप्शन से ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन B2। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो होती है वो होते है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है, हमारी जो बोन है उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हमारी जो बोन्स में कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये बॉन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ये होते हैं बॉन्ड डिजॉल्विंग सेल। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है जो कि बॉन्ड फॉर्मिंग सेल है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बॉन्ड डिजॉल्विंग सेल है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी डेफिशिएंसी को कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स मेटल एटम। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो मेटल एटम को कंटेन करता है? हमारे ऑप्शन से ए पायरिडॉक्सिन, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी साइलोकोबालामीन, डी पेंटाथोनिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर इसका सी साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन जो है ये कंटेन करता है मेटल एटम। तो इसमें आता ही है साइनोकोबालामीन, तो ये कंटेन करता है कोबाल्ट, इसके नाम में ही है कोबाल्ट, तो ये कंटेन करता है कोबाल्ट। तो पायरिडॉक्सिन है हमारा B6, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हम विटामिन सी को, एंड पेंटाथेनिक एसिड B5 को। क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन इज बिलीव्ड टू बी ए बेस्ट रेमेडी फॉर कॉमन कोल्ड। इनमें से कौन सी विटामिन है जो जिसको बेस्ट रेमेडी कहा जाता है कॉमन कोल्ड के लिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले सुपरवाइजर के एग्जाम में। तो हमारे ऑप्शन से ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन B9, डी विटामिन ई। तो हमारा राइट आंसर इसका बी विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये बेस्ट रेमेडी होती है कॉमन कोल्ड के लिए। विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी जो है ये हेल्प करता है टिश्यू रिपेयरिंग में, वॉन्ड हीलिंग में, और ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं स्कर्वी। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये वॉन्ड हीलिंग, वॉन्ड रिपेयरिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को फैसिलिटेट करता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी विटामिन जो है उसको करेक्टली मैच किया गया है? तो विटामिन ए रिकट, विटामिन सी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी स्कर्वी, विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर इसका डी विटामिन B12। विटामिन B12 की वजह से जो डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए की जो है डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकट्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। तो किस विटामिन जो होती है वो एसेंशियल होता है रोडोप्सिन की सिंथेसिस के लिए? हमारे ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर है इसका विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये एसेंशियल होता है रोडोप्सिन की सिंथेसिस के लिए। रोडोप्सिन जो है ये एक विजुअल पिगमेंट होता है जो कि हमारी आइज के रॉड सेल में प्रेजेंट होता है। जब ब्राइट लाइट हमारी आईज पे पड़ती है तो ये डिप्लीट हो जाता है ब्राइट लाइट में, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जब हम दोबारा से डिम लाइट में आते हैं ये दोबारा से जो होता है वो वापस आ जाता है। तो ये थे हमारे 18 क्वेश्चंस विटामिन एंड देयर डिफिशिएंसी पे। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये क्वेश्चंस, और आप सबने ये टॉपिक तो पढ़ा होगा। आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए। थैंक यू।